सड़क खोद डाले, लोगों को रास्ता खराब कर दे, पर उस पर सरकार कोई रोक नहीं लगाती। क्या एक प्रदेश दो तरीके कानून चलेंगे? अपराधी घूम रहे खुलेआम, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, थाने की पुलिस पैसा लेकर सारे अधिकारियों तक पहुंचाती है। नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भी इन्होंने धरना दिया था, लेकिन आज लखनऊ में यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसमें से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सहयोग कर रही हैं। और आपको हम बताते चलें कि ये संगठन किसानों के हित में काम करता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो है ये संघर्ष कर रहा है। हम लोगों से यहाँ पे जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपका नाम? संतोष लाला चौधरी, आपका पद क्या है? जिला अध्यक्ष हैं रायबरेली से। पूरा मामला क्या है? अरे मामला ये है कि हम लोग जैसे अपने यहाँ पर एक टाली दो टाली मिट्टी ले जाते हैं तो पुलिस हम लोगों को बहुत परेशान करती है और अपना चाहे जितना खोद डाले, चाहे सड़क खोद डाले, लोगों को रास्ता खराब कर दे, पर उस पर सरकार कोई रोक नहीं लगाती। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी 2-4-10 टाली घर पर कम से कम ऊंचा नीचा हो गया है, बरसात में मिट्टी कट जाती है, उसमें डालने का मौका दिया जाए, जिसका कोई परमिशन ना लिया जाए और ट्रैक्टर टाली पे पूरी तरह से छूट करी जाए हम लोगों को। हम लोग जरा से ट्रैक्टर टाली कर गड़बड़ हो जाती है तो आफत करते हैं भाई साहब। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ पे अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? हरिनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश को सरकारी खनन के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे बनाए जा रहे हैं। गली गली जो हमारी गांव की सड़कें हैं उनको तालाबों को खोद खोद के सरकारी काम के नाम पर जो है गड्ढा बना दिया, सड़कें तोड़ दी गई हैं। किसान अगर एक बुग्गी, एक टाली, मोरंग, गिट्टी, रेता, बालू अगर कोई ले जाना चाहता है अपने काम के लिए तो ज़िले में जो इनके खनन अधिकारी, आप यहाँ से जाना तो देखना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी में हूटर नहीं लगा आपको मिलेगा, लेकिन इनकी गाड़ी में बड़े बड़े हूटर लगे हुए हैं। आज हम आए हैं, क्या एक प्रदेश दो तरीके कानून चलेंगे? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। आज हम इस खनन विभाग में इसीलिए आए हैं कि जो पारदर्शिता इनके विभाग में नहीं, उस पारदर्शिता कैसे होगी। और ये आंदोलन अभी हमने आपको दिखाया, किसान मच्छरदानी लेके आया है। पूरा ये आंदोलन हम जल्दी में नहीं है, जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा कोई जाने वाला नहीं। आपने ये पहले अपनी, जब से आप पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही होंगी, आपने पहली बार देखा होगा एक शहर, एक प्रदेश और एक संगठन आंदोलन 3 विभागों पे। तो आज हम इसलिए यहाँ पर चकबंदी की समस्या को लेकर इंदिरा भवन पे बैठे हैं। आज हम गन्ने का भुगतान लेने के लिए गन्ना आयुक्त कार्यालय पे बैठे हैं। और इनके द्वारा जो गलत खनन किया जा रहा है, जल का दोहन किया जा रहा है, लिफ्टर मशीनें लगा लगा के पूरे बुंदेलखंड की नदियों को खोद डाला गया है। लेकिन किसान अगर एक बुग्गी माटी और बालू ले जाना चाहता है, लेना चाहता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। आज हम इसलिए आए हैं और समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है? ये आज शुरू हुआ है, आज तो इसकी शुरुआत है, आज शुरुआत है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार और प्रशासन ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो आज रात लोगों को अपने कैमरामैन उनको जगाना, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसान जाएगा जरूर। सुबह पता चला है कि मुख्यमंत्री जी 3 बजे रात में जागते हैं। सबसे बढ़िया सुबह का मुहूर्त होता है और सुबह हम लोग जो है मुख्यमंत्री से आराम से मिलने चले जाएंगे। वो भी ठंडे दिमाग में होंगे, हम भी ठंडे दिमाग में होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज आपको अलग तरीके का आंदोलन देखने को मिल रहा है। किसान, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक एक विचारधारा है, अपनी विचारधारा से काम करती है। हम किसान हितों के लिए संगठन बनाए हैं, किसान हितों के लिए काम कर रहे हैं। यही हमारे जीवन का, हमारे संगठन का और आए हुए किसानों का यही लक्ष्य है। अच्छा, राकेश टिकैत जी, जिनकी जो है पगड़ी को लेके कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि उनकी पगड़ी को जो है गिरा दिया गया था, तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मैं जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन कोई बता रहा था किसी व्यक्ति की पगड़ी उगड़ी कैसे गिर गई थी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिसके बारे में कुछ जानता नहीं उसके बारे में मैं क्या कह दूँ।
तो अभी आपने देखा, और भी हम लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे और लोगों से हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। आइए जरा बात कर लेते हैं हम लोगों से। दादा, आपका नाम? मेरा नाम श्रीपाल। आपका नाम? श्रीपाल। क्या क्या समस्याएं आपको झेलने को मिल रही हैं? यही समस्या आए हमें तो समझ लो किसानों की तरह परेशानी ज़्यादा, गल्ला बहुत मरता है और हमारे ज़िला में हेटल की बिजली की लाइट की बहुत समस्या है और सारी सर, क्या किसानों की बातें सुनी नहीं? कोई बात सुनवाई ना आ रही है और सारी सड़कें सब रास्ता ख़राब है और बहुत सी समस्या हैं। अच्छा, राकेश टिकैत जी को आप जानते राकेश टिकैत को जानते हैं। हैं? उनकी पगड़ी को जो लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो पीछे हो, हाँ उसी दिन हम नहीं आ पाए। अच्छा, यहाँ पे अब और भी लोगों से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? उमेश सिंह परमार। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? हमारे ये कहना है जो किसानों के ऊपर जो दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान हो, अन्यथा किसान यहाँ से जाएगा नहीं। जब तक समस्या समाधान नहीं होगा तो एक भी किसान यहाँ से जाएगा नहीं। और अगर आप लोगों के खिलाफ जो है एक्शन ले लिया, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है, कोई भी एक्शन लिया जाए पर हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे? यही हमारा लोगों का भी मुद्दा है कि जैसे हम लोग मोरम लाते हैं अपने काम के लिए, ये कुछ भी लाते हैं तो खनन विभाग हमारे गाड़ियों को चालान न करे। डबल इंजन की सरकार आने के बाद में कितना क्या मतलब प्रभाव पड़ा है किसानों पर? किसानों पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा? नहीं, अच्छा भी प्रभाव ये है कि हमारी जो बात जो मतलब हम लोग खुद अपने लिए काम के लिए ला रहे हैं, आप ला रहे हैं, तो उसका चालान जो कर रहे हैं, जो पकड़ा रहे हैं गाड़ियों को, वो ना पकड़ा जाए। हम अपने लिए ला रहे हैं, बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं। हमसे यही उम्मीद है, नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, नहीं जाएंगे। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है किसानों का? क्या कहें, सरकार सुनी ना रही है। कहा कि सरकार कह नहीं कहा है, आप लोग भले सरकार मक्कारी कर रही है, कुछ ना कर रही है। सरकार मक्कारी कर रही है, सरकार तो किसानों के लिए सोच, किसानों को कुछ ना कर रही है सरकार, नहीं सोच रही है किसानों के। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बर्बाद कर रही है। अच्छा, उनकी फसल को लेकर आपका क्या कहना है? किसानों की फसल, अरे क्या कहे, किसानों को तो लूट रही है वैसे सरकार, किसानों को लूट रही है। और भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लोग। आपका नाम? मैं जिला अध्यक्ष कानपुर देहात ठाकुर आयुष सिंह रजावत। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? जो किसानों का धरना प्रदर्शन ये चल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा और आप लोगों की क्या क्या मांगे? ये मैडम अनिश्चितकालीन धरना है। ये जब तक चलेगा जब तक हमारे लोग मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारे लोग मांगे हैं कि बुंदेलखंड को जो अवैध मशीनें लगा के, पोकलैंड लगा के और फिल्टर लगा के किया जा रहा है, जिससे हमारा जल स्तर घट रहा है, और जो खनिज अधिकारी हैं जिले के, वो ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब की बात नहीं सुनते या माननीय मुख्यमंत्री जी को वो कुछ आगे और दिखाना चाहते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। कानपुर देहात में जो नहरें हैं उनको अत्यधिक खोदने की वजह से आज हमारा जो किसानों का गेहूं है वो तैर रहा है पानी पे। तो बहुत ही इनकी खामियां हैं। आज हमारा 3 जगह आंदोलन चल रहा है, जो कि एक चकबंदी विभाग में चल रहा है। चकबंदी विभाग का ये हाल है मैडम कि चकबंदी विभाग में लेखपाल और एसडीएम द्वारा मिलकर जो किसान का चक रोड पर है उसको कर दिया जाता है नदी में, और एक हमारा गन्ना विभाग पे चल रहा है जहां हमारा समथिंग 33-34 हजार करोड़ रुपए बाकी है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद में आपको क्या लगता है कि किसानों का उससे हनन हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, कैसा क्या है? सरकार मैडम डबल इंजन की आ जाए चाहे किसी की भी आ जाए, जब तक किसान की बात ये अधिकारी जो आला अधिकारी बैठे हैं जब तक ये नहीं सुनेंगे तो चाहे कोई भी सरकार आ जाए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं या मोदी जी आ जाएं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। अधिकारी मदमस्त हैं और वो अपनी मस्ती में चूर हैं, घूम रहे हैं। वो समझते हैं हम खुद मुख्यमंत्री हैं। किसान जाता है अगर 1 टाली मिट्टी खोदना है, उसको 5 टाली मिट्टी खोदनी है, तो वो पहले एसएचओ से परमिशन ले, फिर चौकी इंचार्ज से ले, फिर एसडीएम से ले। वहीं खनन माफियाओं को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। वो दिन रात धड़ल्ले से अपने डंपर चला रहे हैं, गाँव की सड़क बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ खराब कर रहे हैं। तो हम लोग इसी निश्चित यहाँ कि जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं, हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। जैसा जो ऊपर राष्ट्रीय निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे मैडम। यहाँ पे हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है, किसान भी मौजूद है, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या क्या है। आपका नाम?
नाम प्रवेश कुमार। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या यहाँ की अगर किसान अपने खेत की मिट्टी अपने काम के लिए निकाल रहा है तो खनन विभाग द्वारा पुलिस प्रताड़ित करती है और खनन विभाग द्वारा यहाँ पे दबंग लोगों या ठेकेदारों द्वारा मिट्टी बेची जा रही है। जबकि गांव देहात गांव में अगर मिट्टी खोदी जा रही है वहाँ पे इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि वहाँ के बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं। बरसात के मौसम में पता नहीं कितने बच्चों की मौत भी हुई है। आप लोगों ने इस चीज की शिकायत दर्ज करवाई? कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन जो है आके जो खनन विभाग के भूमाफिया हैं में की गई है 10-76 की गई है, अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। द्वारा अभी मिट्टी खोदी जा रही है। जो मिट्टी बनाने के लिए खनन कर रहे हैं वो मिट्टी ले जा रहे हैं, रास्ता चलने वाली नहीं है, अभी बर्बाद है, वहाँ कैसे जाएं? क्या आपके हिसाब से डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर? केवल किसानों के लिए कागज पे काम कर रही है। जो है डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए कागज पे काम किया जा रहा है। यहाँ एक दयालपुर है, मोहल्लागंज तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक हनुमत बिक्री फील्ड द्वारा जो है खनन कराया गया है। वहाँ पर इतनी रास्ता खराब हो चुकी है कि किसानों को चलना दुर्लभ है। लेकिन कई बार शिकायत की गई, डीएम साहब को भी शिकायत की गई, एसडीएम महोदय को शिकायत की, लेकिन आज तक जो है उस रास्ते का कोई भी समझौता नहीं किया गया। माफियों से सब मिले रहते हैं जी। मैं अशोक कुमार ग्राम गौरा तहसील मोहनलालगंज गौरा का अध्यक्ष हूँ। मेरी खुद की भूमि पे 245-246 गाढ़ा संख्या पर भूमि माफिया द्वारा कब्जा किया गया। जब तहसीलदार एसडीएम मोहनलालगंज सीपी मोहनलालगंज को प्रार्थना पत्र दिया गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये कहते हैं कि शासन देते हैं कि नहीं हम कार्य करेंगे। वो भूमि माफिया किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, ये प्लाटिंग वाले किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। सरकार कुछ नहीं करती है, केवल सिर्फ किसानों को गुमराह करती है। अच्छा ये बताइए कि जब सपा की सरकार थी तब सब कुछ चीजें ठीक? जी नहीं, कुछ नहीं ठीक था। बहन जी की सरकार में ठीक था। किसकी की सरकार में ठीक था। एक प्रार्थना पत्र की 10 बार जांच होती थी। प्रार्थना पत्र पेंटिंग में डाल दिए जाते हैं, सालों सालों की कॉपी पेंटिंग में पड़ी रहती है। कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ किसानों को गुमराह करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों के अंदर आक्रोश किस हद तक का है। और यहाँ पे हम जरा महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। हाँ आप बताइए। बिटिया उतरावा की खेती हमारा आदमी ने खरीदा था, ठीक। वहाँ के आदमी जबरदस्ती कब्जा किए हैं, हमको कब्जा नहीं देते हैं, ठीक। और कह रहे हैं यहाँ पर आओगे तो मार पीट के तुमको यहाँ भगा देंगे। मारने पीटने की भी धमकी? पीट, हाँ। तो खेती में कब्जा हमारा नहीं मिला है और हमारा पैसा लगा है, हमने खरीदा है, वो जमीन हमको नहीं मिल रही, जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया है। डबल इंजन की सरकार से मतलब आप नहीं है। हाँ। किसकी सरकार में आपको मतलब सब सारी चीजें सही ये मायावती की सरकार में। हाँ लगा हुआ दीवानी सिविल जज के न्यायालय से स्टे ऑर्डर लगा 2023 में। थाना मोहनलालगंज की पुलिस आज तक स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करा पाई और मेरे बाप बेटे के दोनों को हाथ टूट गए। सही धारे मुकदमे नहीं दर्ज किए गए और अपराधी घूम रहे खुलेआम, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया। थाने की पुलिस पैसा लेकर सारे अधिकारियों तक पहुंचाती है। यहाँ पे और भी हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे। और हाँ जी, यहाँ पे हम और भी महिलाओं से बात करना चाहेंगे और देखते हैं कि उनकी समस्याएं आखिर क्या है क्या नहीं है। अम्मा क्या समस्या है? अरे हमारे पास बहुत समस्या है। हमारे खेत में और कब्जा करे हैं और जो नेकपाल के पांजर जाओ 50,000 रुपया मांगते हैं और अधिकारी के पास जाओ, बड़े बड़े डीएम के पास हुए 2 लाख रुपए मांगते हैं। कहाँ से हम नपवान, कैसे नपवान में रकम वसूली जाती है? रकम वसूली जाती है? नहीं, खेती हमने लिखाया, हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी ने कहाँ से हम उनको 2-2 लाख और 3-3 लाख रुपया दें। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जो लग यहाँ से हमारा काम नहीं पूरा होगा तो लग जाएंगे। मतलब आप डबल इंजन की सरकार से नाखुश हैं? कहते हैं डबल इंजन की सरकार से, मोदी सरकार से आप नाखुश हैं? नहीं ना कोई हमारी पूरन करें मांग, हमारी खेती का कब्जा दिलवाएं और सब कुछ करवाएं। का है ना सुनाई हो रहा, 2 साल हो गए हैं और हम सबानियन से अकबरपुर जान, कानपुर जान, तहसील जान, तो का है ना सुनाई हुई रही। हमारे गरीबों के लिए तो नहीं, किसान की हुई रही है हैं। लेकिन वो तो गरीबों के मसीहा का ही तो गरीब मोदी। हाँ, तो फिर गरीबन के साथ दे रहे, तो गरीबन के लिए यही के खार नमाई ने। हाँ आप बताइए आपका नाम? अरे हमारे पास
आपका नाम आपका नाम? हमारा नाम श्यामा देवी है और हमारे यहाँ खरंजा नाली और पानी की बहुत समस्याएं हैं। पानी नहीं हमारे गांव मतलब घर में, मोहल्ले में नल बिगड़े पड़े हैं, नाली खरंजा नहीं है सही। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी बात की और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह बैम ब्लॉक अध्यक्ष डेरापुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ भू माफिया द्वारा कब्जा किया जाता है, पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ जनता बहुत परेशान, आवारा पशु भी बहुत संख्या में है, किसानों की फसल चल लेते हैं, आवारा पशु पे कार्रवाई की जाए। तो डबल इंजन की सरकार से आप लोग खुश नहीं? हमारे यहाँ कोई भी सरकार मतलब वहाँ किसान सब परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन और डीएम महोदय साहब सुन नहीं रहे हमारे यहाँ की बात। हमने लोगों ने काफ़ी धरना दिया और एप्लीकेशन भी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और जो लेखपाल हमारे यहाँ आए वो पैसे लेकर मतलब किसान कब्जा करवाते हैं, वो जो हमारे यहाँ का लेखपाल है कानपुर देहात का डेरापुर तहसील का, वो जो जीएस की खाली ज़मीन पड़ी है उसमें कब्जा करा रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हमसे कहते हैं आप जेल चले जाओगे अगर इसके पीछे पड़ोगे, आप इसके पीछे मत पड़िए, ऐसे बोलते हैं यहाँ के। और डीएम फुल्ली धमकियां दी जाती? फुल्ली धमकियाँ देते हैं वहाँ के जो। और हम डीएम साहब तक वो एप्लीकेशन भी दिए, उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक है। करीब 4-5 महीने से एप्लीकेशन बराबर जा रहा है। जो भू माफिया है वो बराबर निर्माण खाली जगह पर कर रहे हैं। हम ये चाहते नहीं हो रही हमारे यहाँ इधर डेरापुर तहसील में। तो आप लोगों को कौन सी सरकार में एकदम सेफ फील हुआ कि नहीं? किसानों को न्याय चाहिए। कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के हित में काम करे, बस यही हम चाहते हैं। मोदी जी तो किसानों के हित में काम कर भी रहे हैं और उनकी इतनी स्कीम्स भी निकली, लेकिन किसानों को ऐसा है हम 4-5 महीने से बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम विकास भवन तक डीएम महोदय को एप्लीकेशन तक दे चुके, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम कैसे मान लें कि सरकार सही काम कर रही है? आपका नाम? सुदामा। क्या समस्या? समस्या जो है मैडम, मेरे आदमी ख़त्म हो गया है, ना मेरी पेंशन बंदी है, ना मेरा राशन कार्ड है। मेरा लड़का हमको अलग कर दिया है, रोटी वोटी मिलती नहीं, ना हमारे खेती है ना बारी है। तो हमको यो है कि मेरा राशन कार्ड बनना चाहिए और हमको पेंशन बनना चाहिए। हाँ, और हमारी नाली प्रधान खुदा के डाल दिया, नाली नहीं बनाता, मेरे अगल बगल से लड़ाई होती है। ये बात मतलब सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है? जी मैडम, हाँ हमारा कोई नहीं के नाम को नाखुश है एक तरफ से? हाँ नाखुश है? नाखुश का मतलब आप नाखुश है ना? खुश नहीं? नहीं मैडम, हम खुश नहीं। मेरे आदमी भी नहीं है, मेरे लड़का एक है, वो हमको अलग कर दिया है। आप अपना गुजारा कैसे कर रही हैं? अब मैडम कुछ नहीं है, किसाने नहीं तो बुकरी 2 ठोरा पाले न वही चराती न, बस बिटियाँ पैसा दे देती, उसी से हम गल्ला ले लेते न तो खाते पीते न। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि लोगों का आक्रोश चरम सीमा पर यहाँ पर दिख रहा है और हमारे सामने यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा है भारतीय किसान यूनियन आज राजनीतिक का, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का आक्रोश जो है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। सरकार से भी ये लोग अपील कर रहे हैं ताकि लोगों का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों की मांगी पूरी हो सके। कैमरामैन आशीष के साथ प्राची श्रीवास्तव, लाइव न्यूज़ एक्स।